अल्लाह का जिक्र कसरत से करने की वजह से अल्लाह ने ऐसा नूर उनको अता फरमाया, ऐसा नूर अता फरमाया कि लोग उनके चेहरे को नहीं देख सकते। ए मुझे देख रहे नहीं के तुम्हें क्या तो फरा के तुम्हारा प्रॉब्लम है हवा का है नूर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। गुज़िश्ता बारी अर्ज़ किया गया था कि ज़िक्र करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नहीं, पहला फ़ायदा बताए थे। क्या पहला फ़ायदा? ज़िक्र करने से क्या होता है? शैतान दूर हो जाता। अल्लाह शैतान को क्या कर देते हैं? दूर कर देते। एक फ़ायदा ज़िक्र, कसरत से ज़िक्र करने से शैतान हमारे से क्या हो जाता है? दूर हो जाता। दूसरा फ़ायदा, कसरत से जो बंदा ज़िक्र करता है अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे को मुनव्वर करते हैं। उसके चेहरे में क्या आते हैं? नूर अता करते हैं। चेहरे पर नूर होता है। समझ मेरी बात है? नूर कैसा रहता अगर को बोले तो तुम्हें जैसा समझती नहीं। आजकल नूर किसे बोलती कर को बोले तो वो मेकअप ऑन कर ले बोलती नहीं। पार्लर ही ना भाई, औरत के भी पार्लर ही, मर्द मने के भी है नहीं, लड़कियों के पार्लर नहीं ही कोशिश ये दुनिया में ही ना सब भी है ना, सबके भी वहाँ जाको जो मेकअप ऑन कर ले को ये वो कर को नहीं गोरा दिखता अंग्रेज के सरकार का तो ओह नूर भाई क्या भाई टपक रहा सो नूर। समझ में आ रही बात? उसे नूर नहीं बोलता। एक अजीब अल्लाह की तरफ से अल्लाह अपना जिक्र करने वालों को वो नूर अता फरमाते हैं। वो नूर किसे मालूम होता अगर को बोले तो वो जो साहिब दिल होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनको वो मालूम होता। जो अल्लाह वाले होते ना उन्होंने देख को पहचान लेते हैं कि भाई इनके अंदर नूर है। हर आयरा गैरा नहीं पहचान सकता। बाज़ औकात अल्लाह हर एक को बता देते हैं, उनका नूर जाहिर करा देते हैं। समझ मेरी बात? बाज लोग क्या करती हैं, औलिया अल्लाह को देख को है इनो क्या जाए इनो क्या हमारा सरकार छी भाई तू नहीं पहचान सकता। समझ मेरी बात? तू नहीं पहचान सकता। अब सुनना है जय, सुनना क्या कीमत का, इसकी इन्हें को कौन सी क्वालिटी का है सुनना, इसकी क्या कीमत है, इसकी क्या अहमियत, ये किसे जाको पूछना सो? सुनार को। हजाम को जाके पूछा तो उन्हें क्या कोई क्या भी चमक रहा नहीं ना, चमकना उसे भाई आर्टिफिशियल के तुम्हें चमका ले जा। आर्टिफिशियल की जो चीज होती है उसे क्या करती, सुनने का पानी की नहीं पिला डाल को उसे चमका डाल दी, उसे हजाम देख दल। या जो समझ हजाम, किसी हजाम की तहकीर और तजलील मकसूद नहीं है। समझ मेरी बात? सिर्फ मिसाल समझाने के वास्ते, बाद में कौन तो भी हजाम हिंस वाले गुस्सा किसा कर लेंगे बंदा। तो उसे लगे चमक रहा ना, चमक रहा उसे वो अच्छा क्वालिटी का ये सुनना। जो नहीं चमक रहा है बेकार का को बोलता, जिसे मालूम नहीं। वो सुनार के पास तो गया तो उन्हें बराबर बोलता अच्छा चाहिए ये क्वालिटी का है, इसकी ये कीमत है, उसकी वो कीमत है। ऐसे ही अल्लाह वालों को मालूम होता है कि आपके चेहरे पर कितना नूर आया। समझ में आ रही है बात? जो कसरत से जिक्र करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनके चेहरे के ऊपर क्या देते हैं? नूर अता करते हैं। और बाज़ औकात वो सबको नजर आ जाता है। बाज़ अल्लाह वालों को तुम्हें भी देखे रहेगा, चेहरा ऐसा लगता है उन्हें आते रहे तो चमकरा बोलना चेहरा। समझ में आ रहा है बात? क्या कि रेज लगा लगा सर का दिखता, हालांकि वो अल्लाह का नूर उनके ऊपर टपक रहा सो। वैसे लोग हमें देखी, अगर किसी की आंख ना देखी हो तो हमारी कोई गलती उसमें नहीं है, लेकिन हमने देखा है कई अल्लाह वालों को जिनके चेहरे पर क्या होता है? अल्लाह का नूर टपक रहा होता है। बहुत सारे अल्लाह वाले, बहुत सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे। उसमें से एक छोटा सा मुख्तसर सा वाकया बयान कर देता। एक अल्लाह वाले थे, उनका नाम था सैयद बदरी रहमतुल्लाह अलैह। क्या नाम था? सैयद बदरी रहमतुल्लाह अलैह। वो अल्लाह का ऐसा जिक्र करते थे, ऐसा जिक्र करते थे, समझ में आ रही बात? दिन रात ऐसा जिक्र करते थे कि सिर्फ
नमाज जमात के साथ पढ़ने के लिए जिक्र से उठते, जमात की नमाज पढ़ लेते, अगर फारिग होना फारिग हो जाते, कुछ खाना है मुख्तसर सा खा लेते, फिर जिक्र में बढ़ जाते। जिक्र का मकसद उनका क्या है? जिक्र। लेकिन 5 वक्त की नमाज फर्ज ना, उठते जमात के साथ नमाज पढ़ लेते और फिर कुछ खाना है खा लेते, फारिग होकर क्या करते? फिर जिक्र में। ऐसे ही जिक्र करते 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 गए, ऐसा करते गए, अल्लाह का जिक्र कसरत से करने की वजह से अल्लाह ने ऐसा नूर उनको अता फरमाया, ऐसा नूर अता फरमाया कि लोग उनके चेहरे को नहीं देख सकते। ए मुझे देख रहे नहीं के तुम्हें क्या तो फर्क है, तुम्हारा प्रॉब्लम हवा का है नूर मैं तुम ना देख रहा हूं, तुम्हें मंजा देख रही, लेकिन उनके चेहरे को नहीं देख सकते थे। समझ मेरी बात? हाँ। एक मर्तबा क्या हुआ, और उन्होंने क्या करते थे, उनकी आखिरी उम्र में क्या करते, वो अपने चेहरे पर निकाब डाल लेते थे, कपड़ा डाल लेते थे। क्यों? इसलिए कि कोई नहीं देख सकता ना चेहरे को, उनको तकलीफ होती, अल्लाह का नूर है ना, तकलीफ उनको होती। इस वजह से क्या करते थे उन्होंने? निकाब, कुछ कपड़ा डाल लेते थे। एक मर्तबा उनके खादिम ने अर्ज किया, हजरत कई मुद्दत हो गया, कई मुद्दत हो गई, आपके चेहरे का दीदार नहीं हुआ। खादिम खिदमत करने वाला भी उनके चेहरे को नहीं देखा। समझ में आ रही है बात? खिदमत करने वाला भी उनके चेहरे को नहीं देखा। हजरत जर्रा अपना दीदार करा लो। हजरत बोले नहीं दीदार कर सकता तो नहीं हजरत जर्रा दीदार करा दो। खिदमत करने वाले को, खिदमत करने वाला। हजरत क्या करे, अपने चेहरे से जैसे ही कपड़ा हटाते हैं, वो हजरत के चेहरे को देखता है, बेहोश पड़ जाता। फेकरूनी सच्चा वाकया। हजरत मौलाना पीर जुल्फिकार साहब अहमद नक्शबंदी दामत बरकातुम ने ये बयान किया है और किताब में मौजूद है जी। तो ऐसी खूबसूरती, ऐसा नूर अल्लाह चेहरे पर दे देता। कब? जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते, जो नमाजें नहीं पढ़ते, जो अल्लाह को याद नहीं करते, उनके चेहरों पर क्या होती है? नहूसत, जुल्मत छाको रहती है ना, तारीकी। एक अल्लाह का नूर और एक जुल्मत। जिसके चेहरे पर नूर नहीं होता, उसके चेहरे पर क्या होता है? जुल्मत, नहूसत, बेबरकती, कहर नाजिल होते रहता। बाज़ अल्लाह वाले यहां तक कहते हैं, देखते ही अल्लाह तबारक व तआला उनको मालूम करा देते हैं कि इसके चेहरे पर कहर नाजिल हो रहा है। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में मशहूर है नहीं, कोई भी उनके सामने वजू करता तो हजरत को नजर आ जाता था कि कौन से गुनाह धुल रहे हैं। वजू करे तो गुनाह धुलती वो कहे नहीं। अब उन्हें कौन तो भी सामने से वजू करता तो हजरत देखते तो पहचान लेते थे कि इसके कौन से गुनाह धुल रहे हैं। अल्लाह वो कश्फ कुलूब उनको अता किया था। किसे? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह। तो अल्लाह का नूर हासिल करना है तो करना क्या? जिक्र। जिक्र कैसा करना? कसरत से ज्यादा जिक्र करना। जब भी वक्त मिल रहा है जिक्र, जब भी बैठी का खेलते हुए भी जिक्र कर सकती ना। खेलते हुए क्या गले में करना, सो एक दूसरे की छेड़ ले को कर ले को नहीं, अल्लाह का जिक्र। जैसे ही वक्त मिलता अल्लाह का जिक्र, जैसे ही वक्त मिलता तो अल्लाह तबारक व तआला अपना नूर अता करते। बस ये दूसरा फायदा है जिक्र करने से। पहला फायदा क्या? शैतान दूर होता है। दूसरा फायदा क्या? चेहरे पर नूर आता है। तीसरा फायदा इंशाअल्लाह अगले हफ्ता बताया जाएगा। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।